बात उन दिनों की है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। तब मेरी उम्र 14 साल थी। उस समय मैं अपनी फैमिली के साथ रहता था। मेरी फैमिली में मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन भी थी। मेरे पापा गवर्नमेंट की सरकारी नौकरी करते थे, इसलिए हमें सरकारी क्वार्टर्स में रहना पड़ता था। जब मेरे पापा का प्रमोशन हुआ था तब हमने उस कॉलोनी में एक बड़ा सा फ्लैट ले लिया। उसके बाद हम नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। मैं बहुत ही खुश था क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं अपना एक अलग से कमरा लूँगा। पता नहीं क्यों जिस दिन से हम उस घर में रहने के लिए गए थे तब से मुझे उस घर में अजीबोगरीब बेचैनी महसूस हो रही थी। उस घर में मुझे देर से सोने की आदत थी क्योंकि हमारा टीवी चैनल वाला हर रात को एक नई फिल्म दिखाता था और मेरे मम्मी पापा और बहन दूसरे कमरे में जल्दी सो जाते थे। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक मुझे एक रात को जब मैं अपने बेड पर बैठकर मूवी देख रहा था तो अचानक मुझे रूम के बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि मम्मी यहाँ पानी पीने के लिए उठी होंगी। मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, लेकिन मैंने टीवी का आवाज़ थोड़ा धीमा कर दिया। लेकिन 4-5 मिनट के बाद फिर से वही आवाज़ आने लगी। वही आवाज़ किसी औरत के चलने पर उससे पायल की आवाज़ आती हो, जैसे कि छन छन छन। बिल्कुल ऐसे ही आवाज़ आ रही थी। मैंने टीवी का आवाज़ बिल्कुल बंद कर दिया, लेकिन बाहर से वही आवाज़ आ रही थी, छन छन छन। यह आवाज़ सुनकर मेरा शरीर कांपने लगा और मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए। आवाज़ लगातार आ रही थी और 4-5 सेकंड के लिए सुनाई देती थी, उसके बाद बंद हो जाती थी। बाद में 3-4 मिनट के बाद फिर से छन छन छन, जैसे कि कोई भारी पायल पहनकर चल रही हो। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा है। ऐसा लग रहा था कि अभी मेरा हृदय छाती में से बाहर निकलकर मुंह में आ जाएगा। पता ही नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सोचा कि मैं अपने मम्मी पापा को भी उठाकर उनसे सारी बातें बता दूं। बाद में मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो अचानक वही आवाज़ सुनाई दी, छन छन छन। उस समय वही आवाज़ बिल्कुल मेरे सामने से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई नई पहली स्त्री चलकर मेरे पास आ रही है, लेकिन सिर्फ आवाज़ ही नहीं, सामने कोई भी नहीं दिख रहा और आवाज़ भी बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही थी, मैंने मम्मी पापा को जगा दिया और सारी सच्चाई उनको बता दी। मेरे पापा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वह सब पूरी तरह किसी ने मेरी बात पर मैंने अपने मम्मी पापा के साथ उनके कमरे में जैसे ही 3
काफ़ी बड़ा था। एक दिन वह अंकल हमारे घर पर आए और हमसे पूछा कि क्या आपको कभी कभी कोई आवाज़ें सुनाई दे रही हैं? बस मेरी बात सुनकर वही मेरा उस अंकल से बोलने के बाद मेरी आवाज़ मेरे मम्मी पापा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। बाद में पूजा पाठ हमने ये बात जानने की कोशिश की उस घर में आखिर हुआ क्या। तब जाकर पता चला उस घर में एक नहीं बल्कि मेरे से आत्मा रह रही। उस घर में 14 वर्ष हुए और अब मैं बड़ा हूँ।